अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो सारा मंजरनामा है वो थोड़ा वाजे हो जाए कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप क्या देखने जा रहे हैं। तो कुछ तो ज़ाहिर है अदालती मामलात से जुड़े मामलात हैं कि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, और किस तरह से इमरान खान साहब के मामले में इंसाफ का कत्ल होता नजर आ रहा है, तो वो भी एक बड़ा ऑब्वियस है। तो इसी सिलसिले की अगली कड़ी क्या है वो आपके सामने रखेंगे और फिर ये समझाने की कोशिश करूंगी आपको कि क्यों बंदयाल साहब, उमर अता बंदयाल साहब के जाने का इंतज़ार किया गया इस सारे ड्रामे की एक फाइनल एपिसोड के लिए, और क्या वो कर सकते थे ऐसा, इस पर भी बात होगी। फिर ये भी बात करेंगे कि आज 3 ख़वातीन की 3 कहानियाँ नहीं हैं बल्कि एक ही कहानी है, और वो 3 ख़वातीन जो कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गई, पीटीआई की मेंबरान, वो कौन है और क्यों उसमें जाना पड़ा, इस पर भी बात हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपके सामने जी आज शेयर करेंगे और कुछ बात करेंगे आखिर में निगरान वज़ीर आज़म की भी। एक एक हीरा चुन के इस सारे सेटअप में लगाया गया है, और हर कोई जिसको कहते हैं ना, किसी हवाले से आप कहीं कह देते हैं कि चलो यार बाकी सारा निज़ाम जैसे भी है रॉटन है, चलो कम से कम एक बंदा भी ये है जो कम से कम अपनी थोड़ा बहुत ये शो कर रहा है कि कैरेक्टर भी कहीं कोई एग्जिस्ट करता है, तो वो भी हमें इस पूरे सेटअप में, चाहे वो किसी भी इदारे से जुड़े हुए लोग हों, किसी भी हवाले से उनका कोई ताल्लुक हो, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। तो इसी तरह का एक नाम है जी ये निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब का। तो इस पर भी थोड़ी सी आखिर में बात करेंगे। तो पहले ज़रा मैं अदालती मामलात से जुड़े खेल आपके सामने रख दूँ। इसका कुछ हिस्सा तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है और एक कंपैरिजन भी ड्रॉ करके बताया है कि बड़ा आसान है देख लेना कि किस तरह से कोई एक आम आदमी जो कि कानून की इतनी समझ नहीं भी रखता, वो भी बड़ी आसानी से जज कर सकता है कि किस तरह से मामलात हो रहे हैं। तो वो मैंने आपके सामने एक पैरेलल ड्रॉ किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। अब ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं। आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ कि एक फ़ैसला अभी पिछले दिनों आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, जिसमें 5 रुकनी बेंच ने जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल था उसको कलअदम करार दिया और कहा कि ये गैर कानूनी है कि उसको कलअदम करार देते हुए उन्होंने कहा कि जो ये जो हो चुके हैं ट्रायल, जितनी भी कार्रवाई हुई है वो भी बिल्कुल वापस ज़ीरो पे हों और सिविलियंस को नहीं ट्रायल किया जा सकता फौजी अदालतों में। तो बड़ा क्लियर उन्होंने ये फैसला दिया है। अच्छा, अब आप देखिए कि पहले से चूंकि इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि ये फैसला आ सकता है, तो उसके लिए एक पहले से स्कीम तैयार थी कि फिर करना क्या है, क्योंकि जाहिर है जो लोग पकड़े हुए हैं या जिनको मजीद अभी पकड़ना है और 9 मई के नाम के ऊपर जो उनके साथ मामला करना है, तो उसके लिए फिर ये तो नहीं हो सकता था कि अब अदालत ने कह दिया तो उन्हें छोड़ना पड़ता और आम अदालतों में उनके ट्रायल होते। तो इस सिलसिले में पहले से ही पेशबंदी थी और अब आपने देखा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि ये फैसला कर लिया गया है कि जो 9 मई के मामलात में लोग मुलविस हैं, मुलजमान हैं, उनका जेल ट्रायल किया जाएगा। अब देखिए, मिलिट्री ट्रायल से किसी को क्या एतराज़ था? बेसिक उसमें एतराज़ यही है कि वो एक बंद कमरों में ट्रायल होता है, फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिलता, दुनिया को पता नहीं होता अंदर क्या हुआ है, कि सही तौर पे सारा केस सुना भी गया है या नहीं, गलत ही सज़ा सुना दी गई है, क्या हुआ है, तो किसी को इस बारे में खबर नहीं होती। तो यही बुनियादी एतराज़ होता है जो फौजी अदालतों का मामला है उसके हवाले से। तो अगर आप जेल ट्रायल को सामने रखें तो उसमें भी यही कुछ है। जेल ट्रायल में भी यही मसला है कि आपको जब जेल के अंदर बंद करके ट्रायल होगा तो क्या पता चलेगा कि भाई आपने क्या सुना, क्या देखा, क्या बताया गया और क्यों सज़ा हो गई। तो जब एक ओपन ट्रायल नहीं होता तो उसमें फिर जो शफाफियत है उसके ऊपर सवाल तो उठते हैं। अब इन्होंने करना यही है कि बंद जगह पर ही इसका फैसला हो, और जो लोग नहीं मान रहे या इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार नहीं हो रहे उनको फिर सज़ा सुना दी जाए, और जो लोग तैयार हो जाएं उनको फिर जो है वो सामने लाकर माफ़ कर दिया जाए। सॉरी। तो अब इसमें आप सिंपल ये देख सकते हैं। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर कुछ ऐसा है नहीं है इन ट्रायल्स में, तो फिर इन्हें छुपाया क्यों जा रहा है? क्या चीज़ है वो जिसको छुप छुपा के आप करना चाहते हैं? वो क्या मामलात हैं जो कि सामने डिस्कस नहीं हो सकते? भाई, किसी ने अगर ये सब कानूनी तौर पर नहीं किया, गैर कानूनी काम किया, जराइम किए, घिनौना किरदार अदा किया, जलाओ घेराव किया, इदारों पे हमला किया, ऐसे ये गद्दार थे, तो भाई लाए ना सामने।
सामने लाकर इन्हें साबित करें, पूरी कौम को दिखाएं। मैं तो कहती हूँ लाइव इसकी सारी प्रोसीडिंग पीटीवी पर दिखाएं, ताकि पता लगे कि जनाब देखें ये लोग हैं, इन्होंने ये किया, और आइंदा के लिए मिसाल बने। आप छुपा क्यों रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं? क्या वजह है छुपाने की? जब आप छुपाएंगे तो फिर तो शकूक व शुबहात होंगे कि भाई फिर इसका मतलब है कि आपने कोई दो नंबरी करनी है, इसीलिए उनको छुपाया जा रहा है, इसीलिए उनको सामने अदालतों में नहीं लाया जा रहा। क्यों नहीं उनको आम तरीकों से सजाएं मिल सकती? क्यों नहीं उनका आम अदालतों में ट्रायल हो सकता? क्या जरूरत है फिर छुपाने की? इमरान खान का भी जेल ट्रायल आप कर रहे हैं, वहां पर तो आपने ये बहाना बना दिया कि जिस सिक्योरिटी की वजह से। अब ये तो आम मुल्जिम है, इनका सिक्योरिटी का कौन सा इशू है भाई? तो इनको क्यों अंदर आप जेल में ट्रायल कर रहे हैं? तो ये सारा कुछ आपको बता देता है खुद ब खुद कि 9 मई असल में है क्या था और उसकी आड़ में किया क्या गया है, और उसके साथ अब जो मुल्जिमान हैं उनके साथ अब आगे क्या फ्यूचर है उनका। और फ्यूचर बड़ा सिंपल है कि वो खातून जो कि गाड़ी चला रही थी वो तो इस वक्त जेल में बंद है, और जो उसी गाड़ी के अंदर मौजूद बल्कि छत पर मौजूद नारे लगा रही थी वो खातून जो कि इश्तिहारी भी डिक्लेयर थी, जो 9 मई के मुकदमे में मुलव्विस भी थी, वो आज बिल्कुल पाक साफ हो गई है। उसको कोई इशू नहीं है, उसको ना कोई गिरफ्तारी करेगा और ना ही उसको किसी किस्म का कोई खतरा है। वजह यह है कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है, उसने 9 मई के वाक़यात को कंडेम कर दिया है, उसने इमरान खान का साथ देने से इनकार कर दिया है, तो लिहाजा अब वो पवित्र हो चुकी है। तो क्या वजह है ना फिर भाई? अगर मसला 9 मई है तो फिर उसको भी पकड़ें जो पीटीआई में है, उसको भी पकड़ें जो इस्तेहकाम में चला गया, उसको भी पकड़ें जो किसी और पार्टी में चला गया, उसको भी पकड़ें जिसने सियासत छोड़ दी। 9 मई तो किया ना उसने, तो पकड़े उसको। ये क्या तयशुदा है कि 9 मई में सिर्फ उसी को पकड़ना है जिसका ताल्लुक पीटीआई से होगा? इसी से रियासत का झूठ आपके सामने आ जाता है, इसी से पता चल जाता है कि क्या सारा जो है ये गदर मचाया गया है इस सारे मामले के पीछे। अब मैं बात बेसिकली करी थी अंदलीब अब्बास साहिबा की। अंदलीब अब्बास साहिबा पीटीआई की एक खातून मेंबर रही हैं और बड़े अरसे से, साल से उनका साथ था पीटीआई के साथ। आज उन्होंने रास्ते जुदा कर लिए और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन से पहले उनकी मुलाकात भी हुई और बाद फिरदौस आशिक अवान और जो ऑन साहब हैं, ऑन चौधरी साहब, उनके साथ उन्होंने बैठकर मीडिया को भी बता दिया। उनके साथ 2 और खवातीन हैं जनाब सादिया राना और सुमेरा अहमद साहिबा, तो इन तीनों ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। सवाल ये पैदा होता है कि चलें ठीक है, 3 लोग आपने और फतह कर लिए, वेरी गुड, बहुत मुबारक हो आपको। अब इन 3 खवातीन के आने से क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बहुत इस्तेहकाम मिल जाएगा? ये 3 खवातीन में से अंदलीब अब्बास के अलावा ऑनेस्टली मुझे तो बाकी 2 का पता भी नहीं है कि ये नाम हैं कौन, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर वही खवातीन हैं जो कि मखसूस नशिस्तों पर कभी आप देख लेते हैं कि इनको कोई असम्बलियों में जगह मिल जाए। इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसने इलेक्शन लड़ा हो। तो फिर आपने अगर मखसूस नशिस्तों पर ही हासिल शुदा खवातीन को उधर शामिल करना था, तो फिर आप सिर्फ ये बता दीजिए कि मखसूस नशिस्तें तो मिलती ही तब हैं जब कोई जनरल इलेक्शन जीत के आता है पार्टी, उसके बाद उसके जितनी जनरल नशिस्तें होती हैं उसके तनासुब से उसे खवातीन की नुमाइंदगी मिलती है। तो फिर इन खवातीन का आपने करना क्या है? जो पीटीआई में रहते हुए नहीं इलेक्शन लड़ी, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में लड़ते हुए क्या इलेक्शन लड़ लेंगी या क्या जीत लेंगी इलेक्शन ऐसी सूरत हाल में? तो कौन सा आपने कारनामा कर लिया 3 मजीद खवातीन को फतह करके? बहरहाल गुड न्यूज़ फॉर अंदलीब अब्बास साहिबा के चलें, कम अज़ कम उनकी जान छूट गई इस 9 मई के मुकदमे से। लेकिन अब सवाल तो फिर ये देखने वाला तो करेगा, ये तो वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल है कि खदीजा शाह वो गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, वो आज भी जेल में है, जमानतों के बावजूद उसकी रिहाई नहीं होती, और अंदलीब अब्बास साहिबा उसी गाड़ी पर मौजूद हैं ऊपर छत पर, लेकिन वो आज पवित्र हो चुकी है, उनको कोई नहीं पकड़ने आएगा। वो इश्तिहारी डिक्लेयर थी और जब वो वहां पर मौजूद थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो आके कोई उन्हें पकड़ता तो हमें भी लगता कि हाँ भाई नहीं, मसला असल ये है कि 9 मई क्यों किया, ये बात नहीं है कि किसने क्यों किया और किस पार्टी से ताल्लुक था। तो अब इसके बाद मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं है ये सोचने की कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और इसी वजह से जो लोग पकड़े हुए हैं उनका जेल ट्रायल किया जाना है, ताकि उनके साथ जो भी अंदर हो वो बाहर किसी को कानो कान खबर ना हो। बताने के लिए, साबित करने के लिए कुछ होता तो आप यकीन कीजिए ना ये फौजी ट्रायल होते, ना ये जेल ट्रायल होते, कुछ ना होता। जब साबित करने के लिए आपके पास कुछ उस तरह से है नहीं है, तो फिर अब आपको ये मसले पड़ रहे हैं कि अब इनको कसूरवार कैसे ठहराया जाए। तो कभी किसी को किसी तरीके से और कभी किसी को किसी तरीके से कसूरवार ठहराने की कोशिशें हो रही हैं, और छुप छुपा के सारे काम करने का मकसद ये है। छुप छुपाता वही है जो झूठा होता है, जो गलत होता है। जो सच्चा होता है वो सीना तान के खड़ा होता है, उसको छुपने छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। और यही बात है जो सिंपल सी है, सारी दुनिया का यही उसूल है। अब मैं आपको ये बता दूं कि
जो मैं बात कर रही थी कि निगरान वज़ीर आज़म साहब के वाले से, निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बज़ाहिर निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो, उनका तो जो आइनी किरदार है वो तो यही है कि जी गैर जानिबदार हों, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। लेकिन जब उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल होता है तो वो कहते हैं कि जी अगर किसी मखसूस जमात को जिताने की बात हो रही है और अगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड इससे समझता है तो वो नहीं मिल रही, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आप बैठे यहाँ पे कर क्या रहे हैं। मतलब है कि ये सिस्टम जो है, आप अंदाज़ा लगाएं कि आप निगरान वज़ीर आज़म लाया क्यों जाता है। इलेक्शन तो नहीं उसने कराने होते ना, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने। निगरान वज़ीर आज़म क्यों लाया जाता है? ताकि ये उंगली ना उठे कि जी फलां बंदा जो है वो एक पार्टी की हुकूमत थी तो उसने आके कोई अपने लिए फेवर कर ली पार्टी में या इलेक्शन में, ठीक है ना, अपनी पार्टी के लिए। यही वजह थी कि निगरान हुकूमतों का कॉन्सेप्ट आइन में इंट्रोड्यूस करवाया गया। वैसे तो बकवास कॉन्सेप्ट था, मुझे तो वैसे ही समझ नहीं आता और किसी दुनिया में होता भी नहीं है, लेकिन बहरहाल था और वजह उसकी ये थी। तो अगर आपने ऐसे नमूने ही ला के निगरान हुकूमत के नाम पर बिठाने हैं तो फिर उसके बाद निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट क्या रह जाता है। वो मोहतरम बैठ के वहाँ पर पूरी नून लीग का दिफा करते नजर आ रहे हैं, नवाज शरीफ का दिफा करते नजर आ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो उसका दिफा करते नजर आ रहे हैं कि जी 2018 में भी तो नहीं थी। वैसे तो ये बीमारी आजकल हमारे बहुत से सहाफ़ियों में भी बड़ी आम चल रही है कि हर बात के जवाब में उनका एक ही राग अलापना होता है कि जो 2018 में भी ये हुआ था, ये तो पहले भी हुआ था, ये तो यूं ही होता है। तो ये बहुत एक कॉमन बीमारी है हमारे सहाफ़ियों में ख़ास करके, और बाकी भी लोग आपको जो आजकल बड़े मुतवाज़न बनने की कोशिश करते हैं या आम तौर पर बड़े अपने आप को न्यूट्रल साबित करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा आसान है, साथ कह देते हैं हाँ ये भी गलत है लेकिन उस वक्त भी गलत हुआ था। तो वो बेसिकली ये, मैं ये नहीं कह रही कि कभी पहले अगर ये हुआ है तो सही हुआ होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आप एक गलत होते हुए पुरानी कोई मिसाल सामने रखते हैं तो आप बुनियादी तौर पर क्या कर रहे होते हैं कि जो आज हो रहा है उसको आप एक जस्टिफिकेशन फ्राहम कर रहे होते हैं, आप उसको एक जवाज फ्राहम कर रहे होते हैं, आप उसका जो शिद्दत का तासुर है उसको ज़ाइल कर रहे होते हैं जब आप पीछे से कोई मिसाल दे देते हैं। यानी अगर आज आप किसी को पिटता देखें तो आप अगर ये कहते हैं हाँ वैसे पिटाई तो इसकी गलत हो रही है, लेकिन ये कि हफ्ता पहले इसने भी किसी को चुटकी काटी थी, तो मतलब है कि अगर कोई चुटकी काटेगा तो आप उसकी गर्दन उड़ा देंगे। यानी इन दो बातों में कोई फर्क नहीं होता। तो यही इस वक्त मिसाल है कि 2018 में अगर कोई चुटकियां कटी थी तो इसका मतलब है कि आज आप गर्दनें उतार देंगे। तो ये दोनों आप पैरेलल ड्रॉ ही कैसे कर सकते हैं। और जब आप ऐसे मौके के ऊपर इस किस्म की मिसाल देते हैं तो बुनियादी तौर पर आप एक जस्टिफिकेशन फ्राहम कर रहे होते हैं कि हाँ जी आज जो हो रहा है फिर ठीक हो रहा है, इन्होंने भी तो उस वक्त ऐसे किया था। तो ये आजकल मुनाफिकत जो है हमारे बहुत से नाम नहाद सहाफ़ी करते हैं और इसको बड़ा वो ये जस्टिफाई करते हैं कि जी वो खुद को भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि जी हम बड़े न्यूट्रल हैं। लेकिन यही काम आज निगरान वज़ीर आज़म साहब भी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो भी यही करते नजर आए कि जी जनूबी पंजाब महाज भी तो बना था 2018 में, वो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड थी। अरे भाई कोई आप मुझे मिसाल दे दें कि किसी नून लीगी रहनुमा के घर पर इस तरीके से हमले हुए हों, उनकी ख़वातीन के साथ ये सलूक हुए हों जो इस वक्त हुए हैं, आम वोटर सपोर्टर कारकुनान के साथ ये हुआ हो जो आज हो रहा है। और ये आज सिर्फ 9 मई के बाद से नहीं हो रहा, 9 मई तो बाद में हुआ था, उससे पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ है। कब नवाज शरीफ को गोलियां मारी गई थी कोई ये बता दे, कब उन पे कातलाना हमला हुआ था, कब उनके ऊपर 190 मुकदमात बन गए थे, कब उनके हवाले से ये हो रहा था कि उनकी एक सस्पेंड हुई है जो यानी सज़ा है और दूसरी सज़ा जो है वो अभी हुई नहीं है लेकिन वो फिर भी जेल में पड़ा हुआ है बंदा, कब उनका जेल ट्रायल हुआ है। सारी दुनिया ने देखा है कि जो उनके केसेस चले हैं जैसे भी चले हैं। तो क्या मतलब आप पैरेलल ड्रॉ करने बैठ जाते हैं। ये ठीक है कि उस वक्त बाजवा साहब को नहीं अच्छे लगे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने उनको बिल्कुल हटाने के लिए कोशिश भी की होगी, अपना रसूख भी इस्तेमाल किया होगा। इनके तो शुरू से ही यही हाल है इस इदारे के, तो इसका तो मुंह को खून लगा हुआ है। तो उस पर तो मैं वो कोई नहीं कह रही कि नहीं किया जी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट बड़ी पवित्र थी। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आज के जो कुछ हो रहा है उसके साथ उसका मवाजना ही नहीं बनता। जिस लेवल पर, जिस मैग्नीट्यूड पर आज हो रहा है, जिस बेशर्मी, जिस ढिठाई से आज हो रहा है, जिस बेगैरती से आज हो रहा है, वो पहले नहीं हुआ। तो इस बात को इसी अंदाज से कंडेम करें आप। इसके साथ ये वो पुराना जो एक साथ में छोटा सा एक कैंडी का वो तोहफा लेके आप आते हैं ना, वो ना लेके आए कि उसको लेवल करने के लिए कि नमक ज़्यादा ना हो जाए, लिहाजा छोटी सी एक कैंडी भी साथ खा लें। तो ये वाली जो सूरत हाल है ये जब तक ख़त्म नहीं होगी आपके साथ यही होता चला जाएगा। और इसी तरह के निगरान जो वज़ीर आज़म है नाम निहाद, वो भी आपको जो है वो इसी तरह डिफेंड करते नजर आएंगे। उनको भी पता है कि उनकी क्या हैसियत है, वो क्यों निगरान है
और क्या किस किस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं वो इस वक्त बेसिकली नून लीग के मफादात की निगरानी कर रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। तो ये एक बिल्कुल ऑब्वियस सी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं इस वक्त, जो कि मेरा ख्याल है हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।